नमस्कार दोस्तों, जूलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर 3 के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पेपर होते हैं एमएससी में उसे कोर कोर्स कहते हैं, सीसी कहते हैं। तो सीसी 1 से लेके सीसी 9 तक फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पूछ लिए गए हैं, और थर्ड सेमेस्टर में सीसी 10, सीसी 11, सीसी 12, सीसी 13 एंड सीसी 14 जो कि प्रैक्टिकल पेपर आपके थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस हैं। तो सीसी 10 कोर कोर्स 10, इस पेपर का नाम है वर्टिब्रेट इम्यूनोलॉजी। वर्टिब्रेट इम्यूनोलॉजी में 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, उसमें 70 मार्क्स आपके एग्ज़ाम होंगे और 30 मार्क्स इंटरनल के होते हैं। तो सीसी 10 वर्टिब्रेट इम्यूनोलॉजी जो है 5 यूनिट्स होते हैं उसमें टोटल। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे यूनिट फर्स्ट जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे यूनिट फर्स्ट, उसका नाम है इन्नेट एंड एक्वायर इम्यूनोलॉजी। इन्नेट एंड एक्वायर इम्यूनोलॉजी, एरो आया होगा आपको, रेड एरो। तो इन्नेट एंड एक्वायर इम्यूनोलॉजी जो है उसमें पहला है सेल टाइप्स ऑफ इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी लिम्फोसाइट ट्रैफिकिंग, ये आपका फर्स्ट में हो गया। दूसरा है उसमें फैगोसाइटोसिस एंड इन्फ्लेमेशन। तीसरा है ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर बी सेल एक्टिवेशन एंड डिफ्रेंशिएशन है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ह्यूमरल रिस्पॉन्स है। फोर्थ है यूनिट फर्स्ट में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो कि आप उसके अंदर है टी सेल डेवलपमेंट एंड टी सेल एक्टिवेशन, CTL एंड NK सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। आप पढ़े होगे ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है। ये यूनिट फर्स्ट में हो गया आपका इन्नेट एंड एक्वायर इम्यूनिटी के अंदर आपको पढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए यूनिट सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ एंटीजन आप देख रहे होंगे, एरर जो है नेचर ऑफ एंटीजन आप देख रहे होगे। तो नेचर ऑफ एंटीजन जो है उसमें आप पढ़ोगे पहले में एंटीजेनेटिसिटी एंड इम्यूनोजेनेसिटी। एंटीजेनेसिटी एंड इम्यूनोजेनेसिटी पढ़ोगे एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट आप पढ़ोगे। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटा एंड टी सेल इपिटोप्स एंड हैप्टेंस। तीसरा है उसका सुपर एंटीजन एंड इट्स रोल इन टी सेल एक्टिवेशन। सुपर एंटीजन और उसका रोल जो है टी सेल एक्टिवेशन में ये है। यूनिट सेकेंड में चौथा है, 4th नंबर है सिलेबस में, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। और लास्ट 5वां है यूनिट सेकेंड का MHC कम्प्लेक्स है। ये हो गया यूनिट 2 का नेचर ऑफ एंटीजन, जो ए में है उसका हो गया। उसी यूनिट 2 में बी सेक्शन जो है उसमें है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर और फंक्शंस आपको पढ़ना है हाई लेवल का। और उसके अंदर बी के अंदर है ग्रॉस एंड फाइन स्ट्रक्चर पढ़ना है एंटीबॉडीज़ का। एंटीबॉडीज़ का क्लासेस होते हैं, 5 क्लासेस होते हैं और उसका सब डिफरेंट टाइप ऑफ सब क्लासेस होते हैं। और एंटीबॉडी मेडिएटेड इफेक्टर फंक्शन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, तो ये आप पढ़ोगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये होंगे आपके यूनिट 2 नेचर ऑफ एंटीजेंस के सिलेबस। और आगे आप एरो देखते होगे, एरो उसमें है यूनिट 3 में एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये यूनिट 3 के ए सेक्शन में है, जिसमें कि आप पढ़ोगे एंटीबॉडी एफिनिटी एंड एंटीबॉडी एविडिटी। दूसरा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तीसरा एग्लूटिनेशन रिएक्शन। चौथा कंप्लीमेंट सिस्टम के अंदर आप पढ़ोगे एक्टिवेशन पाथवे, बायोलॉजिकल फंक्शन एंड कंप्लीमेंट डेफिशिएंसी। 5वां जो है इसमें यूनिट तीसरा के ए में एलिशा, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे उस एलिशा को कहते हैं। उसके अंदर आप पढ़ोगे बी में, आप देखते होगे एरो से, साइटोकिन्स क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन और साइटोकिन्स रिसेप्टर। तो साइटोकिन्स रिसेप्टर और साइटोकिन्स का क्लासिफिकेशन, उसका क्या फंक्शन है वो पढ़ोगे आप। अब अगर आगे देखोगे यूनिट 4 एरो में आप देखते होगे, यूनिट 4 एरो आ गया होगा। इस यूनिट 4 में आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ IG जीन्स। यूनिट 4 में जो है उस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ IG जीन्स पढ़ोगे, इम्यूनोग्लोबिन जीन्स पढ़ोगे। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IG जीन्स, जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, BCR एंड जनरल
जनरेशन ऑफ टी सेल रिसेप्टर डाइवर्सिटी आप पढ़ोगे। फिर आप रेड एरो को आ गया होगा आपके स्क्रीन पर यूनिट 5 इम्यूनोलॉजी एंड डिजीजेस। इम्यूनोलॉजी एंड डिजीजेज यूनिट 5 में है, उसके अंदर आप पढ़ोगे हाइपर सेंसिटिविटी आप पढ़ोगे, एलर्जिक रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी, उसके टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ोगे। उसमें टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 एंड टाइप 4 आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। उसके बाद पढ़ोगे यूनिट 5 में इम्यूनोलॉजी एंड डिजीज़ में ऑटो इम्यूनिटी पढ़ोगे, इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शस एजेंट। इन्फेक्शस एजेंट का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो पढ़ोगे, जैसे बैक्टीरियल हुआ, इन्फेक्शस एजेंट हुआ, वायरल हुआ, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, प्रोटोजुआ और हेलमिन्स का पैरासाइट्स हो गया। और चौथा जो आप पढ़ोगे लास्ट जो है यूनिट 5 में वो है इम्यूनो डिफेंसीज। इम्यूनो डिफिशियंसीज आप देख रहोगे, एरो डेड एरो आ गया, वो पढ़ोगे। ये आपके टोटल हो गए CC10 वर्टिब्रेट इम्यूनोलॉजी के सिलेबस। अब हम फर्दर मूव करते हैं CC11 की तरफ, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। CC11 जो है आ गया होगा, CC11 स्क्रीन पे है। CC11 उस सब्जेक्ट का नाम है गेमीट एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। गेमीट एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी है, उसमें भी 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, 70 मार्क के आपके एग्जाम के पेपर होंगे और 30 मार्क इंटरनल के। तो आप एरो देखे होगे स्क्रीन पे, रेड एरो आया होगा यूनिट फर्स्ट जो है इसमें CC11 में, उसका नाम है गेमीट बायोलॉजी। तो गेमीट बायोलॉजी में जो है आप पढ़ोगे 1.1 जो है उसमें सेलुलर बेसिस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीमेन। 1.2 में है ओवेरियन फॉलिकुलर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। 1.3 में है oogenesis एंड विटेलोजेनेसिस। 1.4 में है ओव्यूलेशन एंड ओवम ट्रांसपोर्ट। 1.5 में है मॉलिक्यूलर इवेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो भी मॉलिक्यूलर इवेंट्स होते हैं वो पढ़ोगे। तो ये हो गया आपका यूनिट फर्स्ट का गेमिट बायोलॉजी का सिलेबस में जो आप पढ़ोगे। और यूनिट सेकेंड जो है CC11 में आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, एरो डेड एरो आ गया होगा। यूनिट सेकेंड उस पेपर का नाम है मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ये 1 में है, यूनिट सेकेंड का A में है मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। उसके अंदर आप पढ़ोगे 2.1 में इन विट्रो oocyte मैचुरेशन, 2.2 में सुपर ओव्यूलेशन, 2.3 में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और यूनिट सेकेंड में B जो है सब यूनिट, उसमें आप पढ़ोगे असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़, जिसके अंदर आप पढ़ोगे 2.4 आप स्क्रीन में देखे होगे कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गेमिट्स का कलेक्शन कैसे करते हैं और प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं वो पढ़ोगे। और 2.5 में यूनिट सेकेंड में ICST GIFT जिप्ट गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इससे कहते हैं एंड इम्यूनो कंट्रासेप्शन आप पढ़ोगे। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पे आप रेड एरो देख रहे होगे यूनिट थर्ड की तरफ। इस यूनिट थर्ड का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में आप पढ़ोगे 3.1 आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, रेड एरो आया होगा। उसमें पढ़ोगे पोटेंसी, कमिटमेंट, स्पेसिएशन, इंडक्शन, कॉम्पिटेंस, डिटर्मिनेशन एंड डिफ्रेंशिएशन आप पढ़ोगे। उसी में 3.2 है यूनिट थर्ड में, उसमें पढ़ोगे मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट, सेल फैटे एंड सेल लीनिएजेस और जीनोमिक इक्विवेलेंस एंड साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स आप पढ़ोगे। अब आगे बढ़ते हैं CC11 के यूनिट 4 की तरफ। रेड एरो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अब यूनिट 4 का नाम है डिफ्रेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। तो इसके अंदर आप पढ़ोगे यूनिट 4 के अंदर डिफ्रेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर पढ़ोगे 4.1 में सेल डिफ्रेंशिएशन, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और 4.2 में पढ़ोगे जीन एम्प्लीफिकेशन एंड रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। 4.3 में पढ़ोगे एक्सेस एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। 4.4 में पढ़ोगे लिम्ब डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट्स। फिर आप एक स्क्रीन पे आ गया होगा, रेड एरो आया होगा यूनिट 5 की तरफ। तो यूनिट 5 में आप देखोगे स्टेम सेल बायोलॉजी, उसका नाम है स्टेम सेल बायोलॉजी। उसके अंदर आप पढ़ोगे 5.1 में डेफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम सेल, टाइप ऑफ। 5.2 में पढ़ोगे टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, जिसमें एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स होता है, एडल्ट एंड कैंसर स्टेम सेल, ऑन्कोजेनिक सेल जिसे आप कहते हैं वो पढ़ोगे। 5.3 में आप पढ़ोगे न्यूक्लियर रीप्रोग्रामिंग ऑफ इंड्यूस्ड प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल,
और टेस्ट ऑफ प्लूरोपोटेंसी पढ़ोगे। 5.4 में पढ़ोगे पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल एंड थ्योरोपैटिक क्लोनिंग। स्क्रीन पे आप 5.4 देख रहे होगे, थ्योरोपैटिक क्लोनिंग पढ़ोगे। ये आपके हो गए सिलेबस CC11 के। CC12 में अगर आप देखोगे स्क्रीन पे CC12 का सिलेबस आ गया होगा। CC12 जिस पेपर का नाम है वर्टिब्रेट एंडोक्राइनोलॉजी, वर्टिब्रेट एंडोक्राइनोलॉजी, वो भी 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। 70 मार्क के आपके एग्जाम होंगे और 30 मार्क के इंटरनल के होंगे। उसमें भी 5 यूनिट्स, टोटल 5 यूनिट्स होते हैं CC12 में। यूनिट फर्स्ट जो आपके स्क्रीन पे रेड एरो आया होगा यूनिट फर्स्ट की तरफ, इस यूनिट फर्स्ट में आप पढ़ोगे एम एंड स्कोप ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। 1.2 है हार्मोन्स एज मैसेंजर्स पढ़ोगे। 1.3 केमिकल नेचर एंड ग्रॉस फीचर्स ऑफ हार्मोन्स। 1.4 न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरो सेक्रेशन पढ़ोगे। 1.5 जो है यूनिट 5 का, यूनिट फर्स्ट का सॉरी, हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे। फिर फर्दर आगे बढ़ते हुए यूनिट सेकंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। CC12 का रेड एरो आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा। यूनिट सेकंड, उस यूनिट सेकंड में आप पढ़ोगे 2.1 में हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। उसके अंदर ए में पढ़ोगे सीजनल ब्रीडर्स और बी में पढ़ोगे कंटिन्यूस ब्रीडर्स। फिर 2.2 स्क्रीन पे आप रेड एरर देखे होगे। 2.2 जो है यूनिट सेकंड में हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। उसके अंदर आप ए में पढ़ोगे ओवेरियन साइकिल, बी में मेंस्ट्रुअल साइकिल, सी में ऑस्ट्रस साइकिल। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। तो यूनिट थर्ड आपके स्क्रीन पे आ गया होगा रेड एरे। यूनिट थर्ड में आप पढ़ोगे 3.1 में बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। 3.2 में पढ़ोगे बायोसिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन्स T4 इपिनेफ्रिन। 3.3 में आप पढ़ोगे बायोसिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड हार्मोन प्री एंड प्रो हार्मोन्स। फिर फर्दर हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ, जिसमें आप पढ़ोगे यूनिट 4 में हार्मोन रिसेप्टर्स। तो हार्मोन रिसेप्टर के अंदर पढ़ोगे आप, स्क्रीन पे आप देख रहे होगे 4.1 में बी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पढ़ोगे 4.1 में। 4.2 में है इंसुलिन रिसेप्टर और 4.3 में है आपका स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर। फिर आगे बढ़ते हैं हम यूनिट 5 की तरफ, जो कि लास्ट है CC12 का। उस यूनिट 5 में आप देखोगे जिस पेपर का नाम है आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोन्स एक्शन सिग्नल ट्रांसडक्शन जिसे कहते हैं। उसके अंदर पढ़ोगे आप, स्क्रीन पे देखोगे 5.1 जो है आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। 5.1 जो है एरो आया होगा सेकेंड मैसेंजर कंसेप्ट, जी प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड्स, CAMP, CGMP, कैल्शियम, कैल्मोडुलिन, फॉस्फोलिपिड्स पर होगी। फिर 5.2 में आप एरो देख रहे पढ़ोगे लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। फिर 5.3 जिसका एरो आप देख रहे होगे उसमें आप पढ़ोगे लिपिड इंसॉल्यूबल हार्मोन एंड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। तो ये जो आप हो गए 5 यूनिट्स ये हो गए आपका CC12 वर्टिब्रेट एंडोक्राइनोलॉजी में के सिलेबस। अब CC13 कोर्स 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, उस पेपर का नाम है एनिमल बिहेवियर्स। सब कुछ एज यूजुअल सेम है पहले पेपर की तरह, फुल मार्क 70 के हैं। उसके अंदर आप देखोगे यूनिट फर्स्ट में उसके अंदर आप देखोगे उसका पेपर का उसका नाम है, यूनिट फर्स्ट का नाम है बेसिक ऑफ एनिमल बिहेवियर्स। बेसिक ऑफ एनिमल बिहेवियर्स, अब रेड एरो आपके आ गया होगा इसके सामने। उसमें आप देखोगे 1.1 में इथायोलॉजी है। इथायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, डेफिनीशन, उसके ब्रांचेज एंड सिग्निफिकेंस पढ़ना है। फिर 1.2 में आप पढ़ोगे अप्रोचेस एंड मेथड इन द स्टडी ऑफ बिहेवियर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी जो है बिहेवियर्स जो है एनिमल के, उसका बिहेवियर्स में क्या अप्रोच होंगे और कैसे आप मेथड्स होंगे स्टडी के, वो पढ़ोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स। 1.3 में रेड एरो आपका आ गया होगा। पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर में ए में पढ़ोगे इनेट बिहेवियर्स, उसके अंदर किनेजेस पढ़ोगे, टैक्सेस पढ़ोगे, सिंपल रिफ्लेक्स पढ़ोगे, कंपैरिजन ऑफ रिफ्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स, इंस्टिंक्ट एंड मोटिवेशन आप पढ़ोगे। उसके बाद आप रेड एरो आ गया हो गया पैटर्न ऑफ बिहेवियर में बी सेक्शन में आप पढ़ोगे लर्न बिहेवियर। ए सेक्शन इनेट बिहेवियर्स और बी सेक्शन लर्न बिहेवियर। लर्न बिहेवियर्स में पढ़ोगे हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, कंडीशनल रिफ्लेक्स, ट्रायल एंड एरर, लर्निंग, रीजनिंग एंड कॉग्निशन पढ़ोगे। उसके बाद यूनिट सेकंड में
आप पढ़ोगे सोशल बिहेवियर्स। सोशल बिहेवियर्स जो है रेड एरो आया होगा स्क्रीन पे आपको। उसके अंदर आप देखोगे 2.1 में सोशल बिहेवियर्स ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर क्या पढ़ना है आपको, हनी बीज, एंड्स एंड टर्माइट्स के पढ़ने हैं सोशल बिहेवियर्स आपको। उसके बाद 2.2 में आप देखोगे स्कूलिंग इन फिश पढ़ोगे, फ्लॉकिंग इन बर्ड्स पढ़ोगे। 2.3 में आप एरर देखे होगे रेड एरो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमेट्स पढ़ोगे। और 2.4 में आप पढ़ोगे पेरेंटल केयर इन फिशेस, पेरेंटल केयर इन फिशेस। 2.5 में है आपका एल्ट्रिज्म, एल्ट्रिज्म है उसके अंदर है, एल्ट्रिज्म के अंदर है रेड एरो आप देख रहे होगे। एल्ट्रिज्म जो है उसके अंदर है रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म, इंक्लूसिव फिटनेस, ग्रुप सिलेक्शन एंड किन सिलेक्शन। ये आपके हो गए यूनिट सेकंड सोशल बिहेवियर्स। और यूनिट थर्ड की तरफ फर्दर मूव करते हैं हम, उसमें है आपका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स। तो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है उसके अंदर जो आपके टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं 3.1 में आप देख रहे होगे इवोल्यूशन ऑफ सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। और 3.2 में है मेटिंग सिस्टम, मेटिंग सिस्टम। और 3.3 जो है कोर्टशिप एंड पेरेंटल बिहेवियर्स। उसके अंदर आपको पढ़ने हैं पेरेंटल केयर एंड पेरेंटल इन्वेस्टमेंट पढ़ने हैं आपको। यूनिट 4 जो है CC13 के एनिमल बिहेवियर्स के यूनिट 4, उसका नाम है आपका बायोलॉजिकल रिदम्स। बायोलॉजिकल रिदम्स है उसके अंदर आप 4.1 में पढ़ोगे क्रिकेडियन, क्रिकेनवल, लूनार, टाइडल एंड ईपी साइकिल्स आप पढ़ोगे। उसके बाद 4.2 में है नेविगेशन इंक्लूडिंग ओरिएंटेशन। 4.3 में है माइग्रेशन ऑफ फिशेस एंड बर्ड आप देख रहे होगे। फिर जो है यूनिट 5 जो है आपका बायोलॉजिकल रिदम्स, ये जो है आप देख रहे होगे उसमें कार्केडियन है, कैर्नुअल है, ल्यूनार है, टाइडल है, ईपी साइकिल्स है। यूनिट 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 5 की तरफ जो आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर्स। तो कंट्रोल ऑफ बिहेवियर्स के अंदर जो है 5.1 में है न्यूरल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर्स, हार्मोन्स एंड बिहेवियर्स है। 5.3 जो है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर्स, उसके अंदर है आपके हैबिटेट सिलेक्शन, ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी एंड एग्रेसिव बिहेवियर्स। तो ये जो आपके हो गए यूनिट 5 के हो गए CC13 के एनिमल बिहेवियर्स के। उसी के अंदर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे यूनिट 3 है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स। उसके अंदर है आप देख ही रहे होगे 3 यूनिट है, कोर्टशिप है, पेरेंटल बिहेवियर्स है। आप स्क्रीन पे एरो आया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद लास्ट जो आपके हैं, लास्ट है CC14 जो कि प्रैक्टिकल पेपर हैं, कोर कोर्स 14। प्रैक्टिकल पेपर जो हैं वो भी एज यूजुअल 70 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल मेन पेपर होंगे एग्ज़ाम में। और 30 मार्क्स इंटरनल में आपके डिपार्टमेंट्स ऑफ जो भी आपके जूलॉजी हैं, जो भी कॉलेज हैं या फिर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हैं, उससे आपके 30 मार्क्स इंटरनल के दिए जाएंगे। तो कोर्स 14 जो प्रैक्टिकल पेपर है सेमेस्टर 3 के, उसमें आपके क्या है टाइम 6 आवर आपके दे रखे हैं। उसमें 70 मार्क्स में हर यूनिट जो है 7 यूनिट्स हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 में सबका जो है मार्किंग है 10 मार्क्स किए हुए हैं। उसके अंदर आपको रेड एरो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। यूनिट पहला जो है उसमें है एनी वन ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, एनी वन ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करने 10 मार्क हैं। 3 दिए हुए हैं, उसके में से एक करने हैं आपको इम्यूनोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। ए में है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप यूजिंग ABD एंटीसेरा। बी में है प्रिपरेशन ऑफ ब्लड फिल्म एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सेल ऑफ इम्यूनोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। सी में है आपका हार्मोनल असेसमेंट ऑफ T3/टेस्टोस्टेरोन/एस्ट्रोजन बाय एलिशा रीडर। और सेकेंड जो है आपका एरर आया होगा रेड एरो, उसमें है आइडेंटिफाई एंड कमेंट अपॉन द गिवन स्पॉट। आइडेंटिफाई करना है और स्पॉटिंग भी आपको करना है। उसमें आपका 10 मार्क हैं, 2 हैं इंडोक्राइनोलॉजिकल स्लाइड्स हैं 03 और बी है इम्ब्रायोलॉजिकल स्लाइड्स 02। फिर तीसरा है इसमें प्रिपेयर ए परमानेंट माउंट ऑफ चिक इम्ब्रायो, वो भी 10 मार्क हैं। या तो आपके परमानेंट माउंट जो है 2 तरह के माउंट होते हैं, टेम्पोरेरी माउंट और एक परमानेंट माउंट होते हैं, स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं आपको। तो प्रिपेयर ए परमानेंट माउंट ऑफ चिक इम्ब्रायो का परमानेंट माउंट बनाना है, या आइडेंटिफाई एंड कमेंट अपॉन द एक्सपोज इंडोक्राइन ग्लैंड इन मैमल। उसके बाद चौथा जो है आपका ये देख रहे होगे आप एरो आ गया होगा, उसमें है कमेंट अपॉन द बिहेवियर
एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेसिमेन प्रोवाइडेड एनी टू, किसी दो में आपको बिहेवियल एस्पेक्ट जो है उसमें कमेंट करना है। ए में है आपका पेरेंटल केयर, हिप्पोकैम्पस में, चिचलिड्स में, एलाइट्स में, हाइला में, इथथायोफिश में है। बी में है कास्ट सिस्टम जो है, हनी बी है, टर्माइट्स है, एंड्स है, एंड इट्स सिग्निफिकेंस है। और सी जो है आपका डांस एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन हनी बीज। हनी बीज जो है वो जो डांसिंग पैटर्न है उसका वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके बारे में आपको कमेंट करने हैं। नेक्स्ट पांचवा जो है एरो आपके आया होगा स्क्रीन पे, एरो पांचवा जो है रेड एरो आया होगा वो है आइडेंटिफिकेशन एंड कमेंट अपॉन द गिवन एम्ब्रायोनिक स्टेजेस एनी टू, ये भी 10 मार्क के हैं। और 6 जो है आपके क्लास रिकॉर्ड्स, जो भी आप प्रैक्टिकल किए होंगे, रेगुलर क्लास किए होंगे तो उस एक्सपेरिमेंट्स के आपको जो भी आपने रिकॉर्ड्स बनाए होंगे प्रैक्टिकल कॉपी में उसके 10 मार्क्स। और 7वां जो है विवा वॉइस, जो कि आप कहते हैं ओरल मौखिक आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके हो गए प्रैक्टिकल के सिलेबस। तो टोटल जो आपके 5 पेपर हैं कोर कोर्स के, ये होते हैं आपके MSc 3rd सेमेस्टर में, और एक पेपर होते हैं जनरल पेपर, वो नेक्स्ट वीडियो में उसके सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।